जरफर शाह की बादशाहत के पास एक ऐसा खूबसूरत बाग था जो किसी सपने जैसा लगता था। वहाँ की फिजा में गुलाब, चंपा और मोतिया की खुशबू हर समय घुली रहती थी। जब फूल खिलते तो ऐसा महसूस होता जैसे जमीन पर रोशनी बिखर गई। इसी बाग के बीच जगमगाते फानूसों से सजा एक भव्य महल था, जहाँ शहजादी एलिया रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर की सल्तनतों तक मशहूर थे। उसके भूरे बाल धूप में सुनहरे नजर आते और उसकी आंखों में अजीब सी नरमी और सुकून झलकता था। एलिया को फूलों से खास लगाव था। वह रोज सुबह महल के बाग में जाती और अपने हाथों से गजरे बनाती। ये गजरे साधारण नहीं होते थे। हर गजरे में एक एहसास छुपा होता था। किसी में मोहब्बत की खुशबू, किसी में वफादारी की चमक और किसी में उम्मीद की रोशनी। सल्तनत में यह मशहूर था कि जिसके सिर पर एलिया का गजरा सजे उसे कभी धोखा नहीं मिलता। लेकिन खुद शहजादी के दिल में एक खालीपन था। वह सबको प्यार देती थी, मगर उसके दिल को समझने वाला कोई नहीं था। कई रातों में वह चांदनी में महल की बालकनी में खड़ी होकर सोचती कि काश कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसके लिए गजरा बनाए। एक दिन महल के दरवाजे पर एक शाही काफिला आकर रुका। नीले और चांदी के लिबास में एक अजनबी शहजादा घोड़े पर सवार था। सवार घोड़े से नीचे उतरा। वह शहजादा रॉयल था, समंदरी सल्तनत का वालिहद। उसके शाही लिबास पर नीले नीलम जड़े थे और उसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई झलक रही थी। शहजादा रॉयल अपनी माँ मलिका मिराला की बीमारी का इलाज ढूंढने निकला था। वह एक जादुई फूल की तलाश में था, जिसे बहरे रोशनी का फूल कहा जाता था और जिसके बारे में मशहूर था कि वह हर जख्म को ठीक कर देता। महल के दरबारियों ने बताया कि उस फूल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ शहजादी एलिया ही जानती है। इसी तरह दोनों की मुलाकात हुई। जब पहली बार एलिया की नजर रॉयल पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे समंदर और आसमान एक दूसरे से मिल गए। दोनों ने कई दिन साथ बिताए, दरियाओं के किनारे टहलते हुए और चांदनी रातों में बातें करते हुए। इन्हीं लम्हों में एलिया के दिल में वह एहसास जाग उठा जिसे वह हमेशा दूसरों के लिए अपने गजरों में सजाती आई थी, मोहब्बत। एक रात जब चांद महल की दीवारों पर रोशनी बिखेर रहा था, एलिया ने सुर्ख और सफेद फूलों से एक जादुई गजरा बनाया। उसने नरमी से कहा, यह गजरा तुम्हारे लिए है रॉयल। अगर कभी तुम रास्ता भटक जाओ तो इसकी खुशबू तुम्हें वापस मेरे पास ले आएगी। रॉयल ने उसका हाथ थामकर वादा किया, मैं लौटूंगा एलिया, चाहे दुनिया के किनारे क्यों ना जाना पड़े। मगर कुछ दिन बाद खबर आई, रॉयल का जहाज तूफान में डूब गया। एलिया का दिल टूट गया। गजरे के फूल मुरझा गए और उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। कई साल गुजर गए। महल का बाग अब खामोश था। शहजादी एलिया अब भी वही हसीन थी, मगर उसकी आंखों में दुख के साए थे। वो रोज शाम के वक्त दरिया के किनारे जाकर अपने गजरे को देखती, वही जो रॉयल के लिए बनाया था। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, अचानक हवा में वही खुशबू फैल गई जो रॉयल के गजरे में थी। एलिया का दिल तेज धड़कने लगा, पानी चमकने लगा, आसमान नीला होने लगा और समंदर से एक रोशनी उभरी। उस रोशनी में रॉयल नमूदार हुआ, जिंदा मगर बदला हुआ। उसके चेहरे पर वक्त के जख्म थे, मगर आंखों वही मोहब्बत। वो बोला, यह गजरा ही था जिसने मुझे बचाया। इसकी खुशबू ने अंधेरों में मेरा रास्ता रोशन रखा। मैं तुम्हारे पास लौट आया एलिया, क्योंकि मोहब्बत कभी डूब नहीं सकती। एलिया के आंसू जमीन पर गिरे और फूल बन गए। पूरा बाग चमकने लगा, जैसे मोहब्बत ने फिजा में सांस ली हो। इस लम्हे आसमान पर रोशनी के गजरे बन गए।